हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सो दैट पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। पी क्यू एस इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है हमें टी क्यू आर के। हमें दिया है क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, चलो एक तो दिया है, और क्यू टी अपॉन में हमें यहाँ पर पी आर के साथ दे दिया ये, ठीक है। मतलब क्यू टी अपॉन में अगर क्यू पी होता तो हो जाता, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखेंगे कैसे करना है। आसानी से हो जाएगा ये तो। क्यू पी यहाँ पर देखो, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। हमने यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे देखो रिलेशन पी क्यू आर, यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल पी क्यू आर में गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। देखो एंगल 1 कौन सी साइड में है, पी क्यू में, और एंगल 2 कहाँ पे है, पी आर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पी क्यू हमारा बराबर हो गया पी आर के, है ना। इसका रीज़न क्या है, देखो 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो साइड भी इक्वल होती है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा पी क्यू इक्वल टू पी आर हो गया। अब देखो यहाँ पे पी आर है, तो यहाँ पर गिवन है हमें क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ठीक है। अगर हम पी आर की जगह में पी क्यू रख देंगे, पी आर की जगह में आप पी क्यू रख देंगे तो ये पी क्यू और क्यू टी रिलेशन में आ जाएगा, देखो, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले में रिप्लेस रख सकते हैं ना, पी आर और पी क्यू इक्वल है, तो हम यहाँ पे पी आर की जगह में पी क्यू रख देंगे। तो रिप्लेस क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिप्लेस पी क्यू इन प्लेस ऑफ पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ठीक है, इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह में हमने क्या रख दिया, पी आर की जगह में रख दिया पी क्यू। अब देखो कुछ बना क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी क्यू। तो अब क्या करेंगे हम इसे उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल दीज टर्म्स, रेसिप्रोकल दीज टर्म्स, इन टर्म्स को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू एस अपॉन में क्यू आर, ठीक है, इसे रख दिया हमने क्यू एस अपॉन में क्यू आर, ठीक, इक्वल टू पी क्यू है यहाँ पे, क्यू पी भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिख दिया हमने क्यू पी अपॉन में क्यू टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी साइड प्रोपोर्शन में हो गई। और यहाँ पर ये क्यू पी, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, क्यू पी एस में क्यू पी अपॉन में क्यू टी हो गया, और क्यू एस अपॉन में क्यू आर हो गया, है ना। और ये एंगल 1 जो है हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल 1 जो है हमारा कॉमन हो गया, मतलब पी क्यू एस, और दूसरा लिख देंगे हम क्या, एंगल पी क्यू एस इस वाले ट्रायंगल का, और टी क्यू आर इस वाले ट्रायंगल का, इक्वल टू टी क्यू आर, है ना। क्यों, रीजन क्या है इसका, कॉमन एंगल है ना, ये कॉमन एंगल हो गया ये। तो यहाँ पर साइड अब हमारी प्रोपोर्शन में हो गई और एक एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एक साइड एक एंगल एक साइड, है ना। तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्रिएशंस,
उम्मीद है बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। पी आर पे एस और क्यू आर पे हमारे पास है टी, 2 पॉइंट गिवन है। सच दैट एंगल पी ये वाला हो गया इक्वल टू एंगल आर टी एस इस वाले एंगल के इक्वल है गिवन। सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस इस ट्रायंगल के सिमिलर है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं। कैसे करेंगे, देखो क्या है, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है आर टी एस और एक ट्रायंगल दिया हुआ पूरा आर पी क्यू है ना आर पी क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल दिया, हमें बताया एंगल पी इक्वल टू एंगल टी, एंगल आर मतलब एंगल पी इन ट्रायंगल हम लिख देते हैं। इन ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल देखो आर पी क्यू, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, आर पी क्यू में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है ये पी एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू जो है पी एंगल टी एंगल के इक्वल है, इक्वल तो एंगल कौन सा एंगल दिया है आर टी एस है ना, एंगल आर टी एस के इक्वल है। ये हमें गिवन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये गिवन है। फिर हम करेंगे एस कौन सा पी आर क्यू इस वाले एंगल का। देखो ये वाला आर एंगल जो है दोनों में कॉमन होगा, एक ही होगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एस आर टी है ना, एंगल एस आर टी ये हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, दो एंगल हमारे अगर इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो नेचुरली इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ट्रायंगल, यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल सिमिलरिटी क्रिएशंस। ठीक है, इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।